इस वीडियो लेसन में हम चैप्टर नंबर 15 को समराइज करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो था उसने ये मशहूर ज़माना थ्योरम ड्राइव किया था। ये ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। पाइथागोरस ये ग्रीक फिलोसफर और मैथमेटिशियन था। उसने ये थ्योरम अपने ज़माने में बिफोर क्राइस्ट उसने ये डिस्कवर किया था। तब से ये थ्योरम जो है ज्योमेट्री में, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर और जो बाकी साइंसेज हैं जैसे इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उनके अंदर और स्पेस साइंस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम्स हैं, एक है पाइथागोरस थ्योरम और एक है उसका कन्वर्स। इन दोनों के अंदर जो कोर आइडिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल का है। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। देखिए एक डायग्राम है हमारे पास, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यह हमारे पास एक ट्राइंगल है। यह हमारे पास ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये है ए बी और ये सी। ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये जो साइड है ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ये साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये है बेस और ये कहलाता है परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। थ्योरम नंबर 1 के अंदर पाइथागोरस ने हमें यह बताया कि अगर तो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि उसके जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर लेंथ्स। अगर इसको मैथमेटिकल वे में लिखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये साइड है, इसकी लेंथ है C और ये साइड है, इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है B, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये है C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी सादा अल्फाज में स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of square of length of other two sides। वर्ड में कैसे लिखेंगे इसको? sum of squares of two sides of triangle ABC is equal to square of length of hypotenuse। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यानी कि सादा अल्फाज में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर तो ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने प्रूफ किया था। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। अब उसके बाद पर हमने थ्योरम नंबर 2 प्रूव किया जो कि कन्वर्स था। उसमें यह था कि अगर कोई ट्राइंगल के अंदर एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो जाए बाकी दोनों साइड्स की लेंथ्स के स्क्वायर के सम के। दूसरे अल्फाज में अगर एक ट्राइंगल है उसकी ज़ाहिर सी बात 3 साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो जाए सम ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी कि दो जो साइड्स हैं उनकी लेंथ के स्क्वायर उनका सम, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। कन्वर्स थ्योरम इस तरह से था कि अगर कोई एक ट्राइंगल गिवन है और अगर एक साइड की लेंथ का स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल आ जाए बाकी दोनों साइड्स की
लेंथ के स्क्वायर के सम के, यानी कि एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल हो जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, तो वो फिर वो जो ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कन्वर्स थ्योरम के लिए। कन्वर्स थ्योरम के अंदर हमने ये बात स्टडी की थी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल, अगर उसके अंदर एक साइड को लिया जाए और एक साइड की जो लेंथ है उसके स्क्वायर को लिया जाए, और अगर उसको कंपेयर किया जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड, अगर एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल आ जाए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, फिर वो जो ट्राइंगल होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर इसको ज्योमेट्रिकली देखा जाए, कोई भी एक ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये साइड्स हैं, ये साइड है, ये ए बी सी, ये सी, ये बी, ये ए, अगर सी स्क्वायर इक्वल हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ये जो ट्राइंगल ए बी सी है इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। अगर ये बात ट्रू हो जाए तो ये ट्राइंगल जो होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। मुझे यकीन है कि ये चैप्टर जो है इसकी समरी आपको समझ आ गई है। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।